आज हम पढ़ेंगे कैंटो 5 रामास फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देन सेंड वैशिष्ठ टू द किंग केम रेडी एट समनिंग। वैशिष्ठ पूरा मतलब रेडी होके आता है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब जाएंगे तो किंग पूछेंगे कि कहाँ तक सब काम वाम हुआ है एंड सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो वो सब कुछ चेक करके अच्छे से आता है क्योंकि उन्हें पता है कि किंग पूछेंगे। तो पहुँचते हैं। नाउ गो एक्सक्लेम द मोनर्स। तो किंग बोलते हैं अब जाओ। एक्सक्लेम मीन्स ऑर्डर दो मोनर्स को, मतलब जो होने वाले राजा यानी राम को। थो एनरिच बाय फर्वेंट रीट एंड वो। और ऐसे नॉर्मल जाके बोरिंग तरीके से मत बोलना। एनरिच मतलब ऐसे पूरा मतलब जैसे कि तुम्हें बहुत एक्साइटमेंट है इसका, ऐसे बोलना। एनरिच भरपूर एक्साइटमेंट के साथ बोलना। बाय फर्वेंट राइट एंड वो, जितने भी रिचुअल्स हैं उनके बारे में जितना प्रॉमिस लेना वो सबको बहुत एक्साइटमेंट मतलब एक्साइट होके बोलना। फॉर रामा एंड हिज वाइफ ऑर्टेन। और किस लिए बोलना, क्योंकि जो राम है और उनकी वाइफ है वो दोनों दीक्षा लेंगे। ऑर्टेन मीन्स दीक्षा लेना। द फर्स्ट दैट जॉय में ब्लेस द रीज़न। और वो जो फर्स्ट होगा, जो हम लोग फर्स्टिंग करेंगे उससे क्या होगा ना, जो हमारे इस लाइन को, हमारे इस डायनेस्टी को ब्लेसिंग मिलेगा। द बेस्ट ऑफ दोज हु स्क्रिप्चर नो। जो होली बुक के बारे में बहुत जानते हैं उनके जो बेस्ट हैं, यानी यहाँ पे वैशिष्ठ बोला जा रहा है, ठीक है। द बेस्ट ऑफ दोज हु स्क्रिप्चर नो से टू द किंग माई लॉर्ड आई गो। वो बोलते किंग को कि माई लॉर्ड मैं जा रहा हूँ। टू रामा हाउस वैशिष्ठ हाइट। और रामा के घर वैशिष्ठ क्विकली स्पीडली जाने लगता है। द हीरो फर्स्ट बाय रूल टू गाइड। और किस लिए जाता है ना, हीरो यानी रामा को, जो उनका फास्ट होगा उसका रूल सब में उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए जाते हैं। एंड स्किल इन सेक्रेट टेक्स्ट टू टेल। और उन्हें जो सेक्रेट टेक्स्ट, जो होली टेक्स्ट वो जानते हैं वो सब सिखाने के लिए जाते हैं, उन्हें वो सब बताने के लिए जाते हैं। इट्स स्टेप टू हिम इंस्ट्रक्शन वेल। जैसे कि उन्हें सारा जितना स्टेप है सब कुछ अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे पाए, बता पाए। स्ट्रेट टू रामा प्रिंस रामा हाई अबाउट। और वो कहाँ जाते हैं, सीधा प्रिंस रामा के घर पैलेस पे जाते हैं। दैट लाइक अ क्लाउड पिल टिंटेड शोर। और जो प्रिंस का घर है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो एक पिल टिंटेड मतलब लाइट कलर का घर है उनका, बहुत लाइट कलर दिया हुआ उनके घर में। बॉर्न इन हिज प्रिस्टली कार ही रोड। अपने प्रिस्टली कार, क्योंकि किंगली कार में जाएगा, नहीं आई गेस प्रिस्टली कार में जाता है। वैसे सबका अलग अलग कार होता है ना अपने अपने ओहदे के हिसाब से। तो जैसे आई गेस प्रिंस में जाता है। अच्छा, तो ये आप लोग बताओगे कि किंग कौन से वाले कार में जाते हैं, कमेंट कीजिए। ओके, तो उसके बाद पढ़ते हैं। बॉर्न इन हिज प्रिस्टली कार ही रोड टू कोर्ट ही पास। 2 कोर्ट वो पास कर जाते हैं। एंड इन द थर्ड ही स्टेड हिज कार। और थर्ड वाले में वो अपना कार को रुकवाते हैं। देन रामा हियर द होली सेज वॉज कम एंड फ्ल्यू। रामा जब सुनते हैं कि होली सेज आ चुके हैं वो तुरंत जाते हैं। फ्ल्यू मीन्स क्विकली जाता है। टू ऑनर हिम एंड ऑनर ड्यू। उन्हें रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट करने वो जाते हैं, मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उनके लिए, इसलिए ऐसे बोला जा रहा है। टू ऑनर हिम विथ ऑनर ड्यू। ही हैस्टन टू द कार एंड लेंट। वो तुरंत क्विकली कार के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं जैसे कि प्रिस्ट उतर सके। एंड लेंट हिज हैंड टू एड द प्रिंस डिसेंड। प्रिंस को नीचे उतारने के लिए वो अपना हैंड दिखाते हैं। देन स्पोक वैशिष्ठ वर्ड लाइक दिस। फिर वैशिष्ठ ऐसे बोलते हैं। प्लीज्ड विथ हिज रिवरेंट कॉर्टेसिस। मतलब प्लीज़्ड हो जाता है वो उनसे, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्लीज़ हो जाता है राम से, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि राम इतना अच्छे से उनको वेलकम किए, तो इसलिए बोलते हैं विद प्लेजेंट थिंग हिज हार्ट टू चीयर हु बेस्ट डिज़र्व ग्लैड न्यूज़ टू हेयर। राम का हार्ट चीयर होगा जब वो ये न्यूज़ सुनेगा, और वो बहुत मतलब वो इतने अच्छे, वो डिज़र्व करते हैं ऐसा इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ सुनना। तो अब न्यूज़ सुनाया जा रहा है। प्रिंस हैस्ट ओन थाई फादर ग्रेस। प्रिंस आप अपने पापा का ब्लेसिंग जीते हो। एंड थाइन विल बी द रेजेंट प्लेस। और इसलिए आपको राजा रेजेंट का प्लेस मिला है, मतलब आप उनके हेयर बनने वाले हो, रेजेंट हेयर। नाउ विथ थाई सीता आज इज रूल इन स्ट्रिक्टली फर्स्ट स्पेंड द नाइट। तो इसलिए अब आप अपने सीता के साथ जैसा रूल बोलता है वैसे आप स्ट्रिक्टली अच्छे से आप ये फास्ट करो, ठीक है।
देन व्हेन द मोरोज ड्रॉ इज़ फेयर द किंग विल कॉन्सिक्रेट हिज हेयर। और जब टुमारो जो मोरोज ड्रोन मतलब जो कमिंग डे आएगा उसमें वो बहुत मतलब ड्रॉ इज़ फेयर, जब गुड टाइम आएगा पूरा एग्जैक्ट वो अच्छा वाला टाइम आएगा जब पुष्य स्टार का सब होगा, जब पुष्य आसमान में होगा एंड द लकी साइन दे गेट, तो उस टाइम आपको राजा बनाया जाएगा। सो नहुष एज द वाइज रिलेट ययति जॉइन टू कॉन्सिक्रेट, जैसे कि जो नहुस है ही इज़ अ किंग, जैसे नहुस ने अपने बेटे ययति को राजा बनाया था वैसे ही दशरथ आपको राजा बनाएंगे। ये जो हमारे यहाँ मतलब उनके वहाँ के एज द वाइज रिलेट, जो वहाँ के वाइज पर्सन्स है वो यही रिलेट कर रहे हैं कि मतलब आपको उनसे कंपेयर तो नहीं, आपको उसी तरीके से बोला जा रहा है, वाइज आपको रिलेट कर रहे हैं उनसे। थस हैविंग सेड वैशिष्ठ नेक्स्ट ऑर्डेंड द फर्स्ट बाय रूल एंड टेक्स्ट, और उसके बाद जो वैशिष्ठ क्या करते हैं उनको दीक्षा दिलवा देते हैं रूल के हिसाब से और जैसे टेक्स्ट में लिखा है वैसे। फॉर रामा फेथफुल टू हिज वोस एंड द वेदांत डैम हिज स्पाउस, रामा वो बहुत फेथफुल है अपने वोस जो वो प्रॉमिस करते हैं उनको बहुत फेथफुली वो निभाते हैं। और एंड द वेदांत डैम मीन्स हेयर जो सीता है वो वेदांत डायनेस्टी की है तो इसलिए उसे वेदांत डैम बोला जा रहा है। डैम मीन्स ऑनर्ड लेडी, तो वो वेदांत डैम उनको बोला जा रहा है। हिज स्पाउस मीन्स हिज वाइफ। तो आप लोग फॉर रामा फेथफुल टू हिज वो एंड द वेदांत डैम हिज स्पाउस, रामा भी बहुत फेथफुल है और उनकी वाइफ भी, उनको दोनों को दीक्षा दिलवा देते हैं। देन फॉर द प्रिंस हाउस ही हाइड, फिर प्रिंस के हाउस से वो निकल जाते हैं। कौन? वशिष्ठ। विथ कोर्टियर्स ऑनर ग्रेटिफाइड, कैसे निकलते हैं ना, सेटिस्फाई होके निकलते हैं। ग्रेटिफाइड मीन सेटिस्फाई होके, मतलब वो उनको मतलब तसल्ली मिल जाता है कि उन्होंने सब कुछ प्रॉपरली करवा दिया है। राउंड रामा गैदर एवरी फ्रेंड, जब वो चले जाते हैं वशिष्ठ तो जो रामा के फ्रेंड्स हैं उनको पूरा राउंड घेर लेते हैं। इन प्लीजेंट टॉक ऑफ विल टू स्पेंड, और कुछ टाइम अच्छे से वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो बात करते हैं, बहुत अच्छा बात होता है उन लोग के बीच। ही बेड गुड नाइट टू ऑल एट लास्ट, और लास्ट में जो रामा है वो सबको गुड नाइट बोलते हैं। एंड टू हिज इनर चेम्बर पास्ट, और अपने इनर चेम्बर मतलब जहाँ पे उनकी रानी है सीता वहाँ वो चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाए कि रामा के जो घर है उसको कंपेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कितना सही है रामा का घर, ये बताया जाएगा। ठीक है। द रामा हाउस शोन ब्राइट एंड गे विथ मैन एंड मेड इन ग्लैड एरे, रामा का घर ऐसा लग रहा है जैसे कि शोन बहुत ब्राइट है और बहुत हैप्पी है, गे मीन्स बहुत हैप्पी है, और जैसे लग रहा है विथ मैन एंड मेड इन ग्लैड एरे, मतलब जितने भी उनके घर में जितने मैन है जितने मेड है सारे एक साथ इकट्ठा हो गए हैं एंड दे आर एन्जॉइंग। तो वैसा कुछ सीन है रामा के घर का, मतलब उस घर का भी हैप्पीनेस शो करवाने का ट्राई किया गया है। एज इन द, यहाँ पे 2 बार कंपेयर किया जाएगा। एज इन द मून सम फेयर लेक व्हेन ऑल हर लोटस अवेक, या फिर एक एज इन द मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में मतलब सुबह में एक फेयर बहुत अच्छे लेक, ब्यूटीफुल लेक में ऑल देयर लोटस अवेक, जिसमें सारा जितना उसका लोटस है सारा फुटा हुआ है, ब्लूम किया हुआ है, एंड जो सारे बर्ड्स हैं जो पानी को बहुत मतलब पसंद करते हैं वो उन्हीं फ्लावर्स के चारों तरफ नाच रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार दो जगह पे कंपेयर किया जा रहा है रामा के घर को कि वो कैसा लग रहा है। फर्स्ट तो बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्राइट है, बहुत हैप्पी है, जो विथ जैसे लग रहा है कि जितने उनके घर में मैन और वुमेन है सब साथ में गैदर होकर खुशियाँ मना रहे हैं। एंड सेकेंड, एज द मॉर्निंग सम फेयर लेक व्हेन ऑल हर लोटस अवेक एंड एवरी बर्ड दैट लव्स द फ्लोट फ्लीट्स जॉयस राउंड इच ओपनिंग बर्ड। ओके, सो ये हो गया एंड देन पढ़ते हैं आगे। अब वो सीन कट हो गया, राम के घर का ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं उधर मतलब पैलेस, उधर का क्या हाल है। फूड्स फ्रॉम द हाउस वशिष्ठ ड्रोव, जिस रास्ते से वशिष्ठ गए थे अपने प्रिस्टली कार में, दैट विद द किंग इन स्प्लेंडिड स्ट्रोव, किंग भी अपने स्प्लेंडिड स्ट्रोव मीन्स ब्यूटीफुल ड्रेस में उसी रास्ते से क्रॉस करते हैं। किस लिए? एंड ऑल द रॉयल स्ट्रीट ही व्यूड, और पूरे रॉयल स्ट्रीट को व्यूड करते, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ना कि सब कुछ आपको अरेंज करना है, तो वो देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं। एंड ऑल द रॉयल स्ट्रीट ही व्यूड, पूरे रॉयल स्ट्रीट को वो अच्छे से देखते हैं। फिल्ड विद अ माइटी मल्टीट्यूड, और वो जो पूरा रास्ता है वो क्या पावरफुल गैदरिंग, मतलब लोग भरे हुए हैं। द ईगर कॉन्क्योर
ब्लॉक्ड स्क्वायर, जो पीपल्स हैं जो इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि कैसे राजा बनेंगे, क्या होगा, उन लोग सब और ये रास्ते का एक एक स्क्वायर तक ब्लॉक कर दिया कि मतलब जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। ईच रोड एंड लैंड एंड थ्रॉन्गफेयर, ईच रोड सारे रोड्स, सारे गली, लैंड मीन्स गली, एंड थ्रॉन्गफेयर मीन्स जो मेन स्ट्रीट होता है यानी नेशनल हाईवे वी कैन से, वो सारे भरे हुए हैं। एंड जॉयस साउट ऑन एवरी साइड, और सब लोग जॉयफुली चिल्ला रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं अपना हैप्पीनेस। और उनका जो साउंड है वो कैसा लग रहा है, रोज़ लाइक ए रोयर ऑफ ओशन टाइड, जैसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ढेउ आ रहा है ओशन का, एंड उसका साउंड जैसा होता है वैसे ही साउंड लग रहा है। अ स्ट्रीम ऑफ मैन टुगेदर केम एंड लाउड हुज़्ज़ा एंड ग्लैड एक्लेम। आज स्ट्रीम ऑफ मैन, जैसे लग रहा है कि मैन सब साथ में आ रहे हैं और एक लाउड चेयरफुल लोग चिल्ला रहे हैं और प्रेज कर रहे हैं, और मतलब लोगों का सिचुएशन यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। द वे वॉज वाटर, जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से वाटर किया हुआ है। स्वीप्ड एंड क्लीन, झाड़ू मारा हुआ है और बहुत अच्छे क्लीन किया हुआ है। एंड डक्ट विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड ग्रीन, एंड डक्ट मीन्स डेकोरेट, डेकोरेट किससे किया गया, फ्लावर्स से, और गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स माला, जो फ्लावर्स का माला होता है उससे, ग्रीन कलर के माल से उसको डेकोरेट किया गया है। एंड ऑल अयोध्या शोन अरेंज, और पूरा अयोध्या को बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया है। विथ बैनर ऑन द रूफ दैट प्लेड, जो रूफ है उसमें बैनर, जो पतंग नहीं होता वो, मतलब पतंग नहीं, वो जो बोलते हैं जो हनुमान भगवान के पूजा के टाइम लगाते हैं छत में, वैसे ही वो बैनर्स लगाए गए हैं एंड उसमें फ्लैग्स लगाए गए हैं। रूफ दैट प्लेड, और वो हवा के चलते क्या हो रहा है ना, उड़ रहे हैं, वो जैसे खेल रहे हैं, यही बोला जा रहा है। विद बैनर ऑन द रूफ दैट प्लेड, मैन ओ मैन बॉय विथ ईगर आई एक्सपेक्टिंग व्हेन द सन शुड राइज, और सब लोग मैन ओ मैन बॉय सब वेट कर रहे हैं कि कब जो सन है वो राइज होगा। स्टूड लॉन्गिंग फॉर द हार्डली रे, नहीं हेयर्ड रे, ओके। स्टूड डिज़ायरिंग, डिज़ायर कर रहे हैं कि कब, दे आर वेटिंग कि कब जो ये क्या बोलते हैं राम राजा बनेंगे, फॉर द हार्डली रे, कब वो मतलब साइन आएगा, कब बनेंगे, कब सुबह होगा, सब उसी का वेट कर रहे हैं। ऑफ रामा कोरोनेशन डे, टू सी अ सोर्स ऑफ जॉय टू ऑल द पीपल्स ऑनर्ड फेस्टिवल, सब ये एक सोर्स, एक जॉय का सोर्स है। क्यों, ये पीपल ऑनर फेस्टिवल, क्योंकि ये जो राम राजा बन रहा है ये लोगों ने उन्हें अपने लिए चुना है, तो ये लोगों का फेस्टिवल है। That's why it's called the people honored festival. The priest advancing slowly through the mighty crowd he cleft in two. तो जो priest है, जो वैशिष्ठ थे, वो गए थे ना वहाँ पे अपने मतलब राम और सीता को ये दिलवाने के लिए दीक्षा, what is called, I guess it's called ordain, okay. So ordain दिलाने गए थे, तो अपना सारा वो सब करने के बाद वो आके आए। द प्रीस्ट एडवांसिंग स्लोली, तो वो जाते हैं किंग के पास। द माइटी क्राउड ही क्लिफ्ट इन टू, और वो जब जाते हैं तो जो क्राउड है वो दो पार्ट में डिवाइड है, वो बीच में जा रहा है तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। नियर टू द मोनर्स प्लेस ड्रू, वो मोनर्स के प्लेस के पास जाते हैं। ही साउट द टेरिस बाय द स्टेयर, वो टेरिस मतलब सीढ़ी चढ़ते हैं, और मतलब ही साउट द टेरिस, वो सर्च करते हैं टेरिस के लिए, और वो स्टेयर चढ़ते हैं। लाइक अ वाइट क्लाउड पिक हाई इन एयर, और वो उसको कैसे कंपेयर किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कोई वाइट कलर का क्लाउड का पिक हो और जो वो हवा में हो जिसमें कि वो चढ़ रहे हैं। द रिवर्ड किंग ऑफ मैन टू मेट, और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ किया गया, ठीक है। द रिवर्ड किंग ऑफ मैन मतलब दशरथ से मिलने के लिए। हु सैट अपन हिज स्प्लेंडेड सीट, जो अपने ग्लोरियस सीट पे बैठे हुए हैं। थस विल बृहस्पति अराइज, और ये जो सिचुएशन है, जो वेट अ मिनट, ये जो सिचुएशन है ना कि वैशिष्ठ जो आ रहे हैं यहाँ पे दशरथ से मिलने के लिए, उस सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है जैसे कि जो बृहस्पति हैं वो इंद्र से मिलने जा रहे हो। ये वो बोला गया है, थस विल बृहस्पति अराइज टू मीट द मोनर्स ऑफ द स्काई। मोनर्स ऑफ स्काई मीन्स मेघदूत, जो है इंद्र, उनसे मिलने जा रहे हो, वो चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। बट व्हेन द किंग हिज कमिंग न्यू, बट जब किंग को पता चला कि वैशिष्ठ आ रहे हैं, ही लेफ्ट हिज थ्रोन एंड नियर हिम ड्रू, वो अपना थ्रोन से उठ के वैशिष्ठ के पास जाते हैं। क्वेश्चन बाय हिम वैशिष्ठ सेड, और वो क्वेश्चन करते हैं वैशिष्ठ को कि सब कुछ ठीक है। वैशिष्ठ सेड,
दैट ऑल हिज टास्क्स वर ड्यूली स्प्रेड, और वैशिष्ठ बोलते हैं कि जितना काम था सब कुछ अकॉर्डिंगली ख़त्म हो चुका है. देन ऑल हु सेट देयर ऑनरिंग, जो वहाँ पे बैठे हुए थे सब ऑनर शो करता है, रेस्पेक्ट शो करता है वैशिष्ठ को. वैशिष्ठ रोज एज रोज द किंग, वैशिष्ठ किंग के साथ साथ ऊपर जाते हैं. वैशिष्ठ बेड हिज लॉर्ड एड्यू, और वैशिष्ठ अपने लॉर्ड यानी जितने लोग हैं वहाँ पे एंड किंग सबको बाय बोलते हैं, गुड बाय करते हैं. एंड ऑल द पियर्स डिसमिस विद यू, और जितने पियर्स पीपल होते हैं, सिटीजन होते हैं, मतलब वो जो सभा होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है. देन एज अ रॉयल लायन सिक, जैसे एक रॉयल वेट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन पढ़ लेती हूँ देन आई विल कंटिन्यू. देन एज अ रॉयल लायन सिक हिज केव ब्रिथन द रॉकी पिक, जैसे एक रॉयल लायन जब अपने गुफा में घुसता है वो कहाँ पे जाता है, हिज केव ब्रिथन द रॉकी पिक, जो उसका घर होता है उसमें वो जैसे जाता है जिस अकड़ के साथ, जैसे वो जाता है वैसे ही जो दशरथ है वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ, अपने चेम्बर की तरफ. सो टू द चेम्बर वेयर अबॉट, कहाँ जा रहा है ना, वो उस चेम्बर में जा रहा है जहाँ अबॉट मतलब लीव, जहाँ रहती है कौन, हिज कॉन्सोर्ट दशरथ स्टोर्ड, जहाँ पे उनकी कॉन्सोर्ट उनकी वाइफ रहती है वहाँ वो जाते हैं. कैसे ना, स्टोर्ड मतलब हेवी स्टेप, मतलब जल्दी स्पीड से जाते हैं, शायद वो अपनी वाइफ को बताया नहीं है तो वो बताने के लिए जाते हैं. फुल थ्रॉन्ग्ड वेयर दोज डिलाइटफुल बोवर, वो प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है क्योंकि वहाँ पे वो एक सेडेड प्लेस होता है. फुल थ्रॉन्ग फिर फुल क्राउडेड वेयर दोज डिलाइटफुल ब्राउजर्स दैट सेड प्लेस, मतलब वो शेड रहता है ना वहाँ पे, नीचे रहेंगे तो शेड तो चाहिए वरना फिर. दैट्स वाई विथ ओमेन रिचली ड्रेस्ड, वहाँ पे जो ओमेन्स रहती है उन लोग सब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी रहती है. एंड स्प्लेंडेड एज द रेडियंट टावर, एंड स्प्लेंडेड एट द रेडियंट टावर वेयर इंद्र लव टू रेस्ट, और वो जाने लगता है जैसे, और वो जिस प्लेस में रहता है ना वो एक्चुअली इतना अच्छा है कि वहाँ इंद्र भी चाहेंगे रेस्ट करना. द ब्राइटर फ्लैश 1,000 आई विद द लाइट हिज प्रेजेंट लेट, एज व्हेन द मून बिगिन टू राइज द स्टार थ्रॉन्ग फिर्मामेंट. एंड व्हेन दशरथ वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग की आइज़ दशरथ पे होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि 1000 आइज साथ में स्प्रैकलिंग करिए, मतलब सब लोग साथ में दशरथ को देखते हैं. विद द लाइट हिज प्रेजेंट लेट, जब सबको पता चलता है वो पहुंच गए वहाँ पे, सब लोग उनको देखते हैं. एज व्हेन द मून बिगिन टू राइज, और वो सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है जब एक मून जब वो आसमान में आता है, द स्टार थ्रॉन्ग फिलामेंट, जो स्टार का जो रोशनी है वो चला जाता है उस टाइम, क्योंकि सबका ध्यान मून पे रहता है बिकॉज ऑफ हिज ब्राइटनेस. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि औरत लोग बहुत सुंदर ड्रेस किए हुई है, लेकिन जब वहाँ किंग पहुँचते हैं तब उन लोग फीकी हो जाती है उनके सामने, क्योंकि किंग वो उनका मतलब शख्सियत अलग है, ही सुप्रीम. दैट्स वाई. सो आज हम लोग का रामा फर्स्ट ख़त्म हुआ. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर कैंटो 6 द सिटी डेकोरेटेड. ओके, थैंक यू.